बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल धर्म सर पर। तो 2024 में एग्ज़ाम देने वाले 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अनुवाद लेकर हम आए हैं। महत्वपूर्ण अनुवाद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैट्रिक में क्या होता है ना कि 6 नंबर का अनुवाद पूछता है। 6 नंबर का, कितने नंबर का? 6 नंबर का क्वेश्चन देता है। 9 या 10 ऐसे क्वेश्चन देंगे, कहेगा निम्नलिखित में से 6 प्रश्नों का उत्तर दे। अगर अनुवाद आप 6 में से 6 बेहतर बना देते हैं, सबका 6 के 6 जवाब दे देते हैं, तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। तो हम मात्र VVI सापा VVI क्वेश्चन अनुवाद 25 को बतला रहे हैं। इसको आप याद कर लेते हैं तो इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा, आपका 6 में 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम अनुवाद देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि लिखा गया है कि भारत महान देश है। तो इस हिंदी का आप संस्कृत बनाना है। तो भारतः महान देश अस्ति, सब आसान है। भारत का भारत ही होता है, महान का महान, देश का देश, अस्ति माने है। भारतः महान देश अस्ति, भारत महान देश है, हो गया। उसके बाद है कि इस समय श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। इस समय श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो इसको बनाना है कि संप्रति माने होता है इस समय, संप्रति माने इस समय। ठीक है, संप्रति नरेंद्र मोदी भारत से, क्योंकि यहाँ षष्ठी विभक्ति है, काके की कारक चिन्ह याद करके रखिएगा, काके की। भारतस्य प्रधानमंत्री अस्ति, संप्रति नरेंद्र मोदी भारतस्य प्रधानमंत्री अस्ति, याद कर लेना है। ऐसे ऐसे आएगा क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम लोग अगला 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में क्या है कि 3 नंबर है कि इसका जन्म गुजरात में हुआ था। ना हुआ है ना होगा, हुआ था यानी भूतकाल, मतलब पहले ही हो चुका है। तो भूतकाल में कैसे बनेगा कि इसका जन्म, तो अस्य जन्म गुजरात में, सप्तमी विभक्ति, तो गुजरात प्रांते हुआ था, तो अभवत, कि अस्य जन्म गुजरात प्रांते अभवत, इसका जन्म गुजरात प्रांत में हुआ था, याद कर लेना। उसके बाद 4 नंबर देखते हैं हम सब। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, 4 नंबर हिंदी में आपका है कि हम सभी को संस्कृत पढ़ना चाहिए। तो वयम संस्कृतम पठेम, चाहिए के अर्थ में, इससे पहले मैं बता दूं कि लकार के 10 भेद होते हैं। एग्जाम में पूछेगा कि लकार के कितने भेद होते हैं, तो कहिएगा लकार के 10 भेद होते हैं। लकार कितने होते हैं? 10, लेकिन मुख्य रूप से 5 ही पढ़ना पड़ता है अनुवाद के लिए। ठीक है, कौन कौन? तो लॉट, लॉन्ग, लिरिट, लोट, विधिलिंग। ठीक है, आगे कि हम सभी को संस्कृत पढ़ना चाहिए, तो वयम संस्कृतम पठेम, हो गया। आगे की संस्कृत प्राचीनतम भाषा है, तो इसका अनुवाद हो जाएगा कि संस्कृतम प्राचीनतम भाषा अस्ति, संस्कृतम प्राचीनतम भाषा अस्ति, हो गया, आसान है सफा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, लिरिट लकार हो गया, भविष्यत काल की। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो अहम माने मैं होता है, स्व माने बीता कल होता है। अहम स्व इंद्रप्रस्थम गमिष्यामि, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो अहम स्व इंद्रप्रस्थम गमिष्यामि, हो गया। उसके बाद आपका 7 नंबर हिंदी 7 नंबर कह रहा है, 7 नंबर कि मुझे पर्यटन अच्छा लगता है। तब माँ पर्यटनम रोचते, माँ पर्यटनम रोचते, हो गया। उसके बाद है कि कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है। तो कालिदास, यहाँ षष्ठी या सप्तमी आप दोनों लगा सकते हैं। तो दोनों में से एक ही कोनो लगाइएगा, या तो कविसु लगाइएगा ना, तो कवि नाम लगाइएगा, दोनों लग जाएगा। तो कालिदास कविसु श्रेष्ठ अस्ति, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, तो कालिदास कविसु श्रेष्ठ अस्ति। आगे है कि वह सांप से डरता है। स माने वह होता है, सह सर्पात, सांप से डरता है, तो बिभेति, स सर्पात बिभेति, स सर्पात बिभेति। बस इसको क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक, उसके बाद आगे है कि वह कान से बहरा है, वह कान से बहरा है, तो सह कर्णेन बधिरा अस्ति, सह कर्णेन, यहाँ तृतीय व्यक्ति लग रहा है, सह कर्णेन बधिरा अस्ति, बधिरा माने बहरा, अस्ति माने है, सह कर्णेन बधिरा अस्ति। आगे है कि राम के साथ सीता भी बन गई। राम के साथ मतलब तृतीया, कर्ता ने कर्म को करण से, ये द्वारा। तो रामेण, सह माने साथ,
रामेण सह सीता वनम अगच्छत। गई मतलब चली गई, मतलब न आज गई है न जाएगी, चली गई, भूतकाल की बोध कराया है, इसीलिए अगच्छत लगाए हैं कि रामेण सह सीता वनम अगच्छत। आगे है 12 नंबर की छात्रों को पुरस्कार दो, छात्रों को पुरस्कार दो। तो इसका संस्कृत होगा कि छात्रेभ्यः पुरस्कारम देहि, छात्रेभ्यः पुरस्कारम देहि। ऐसे याद है रावण क्या कह रहा था रामायण में? भिक्षाम देहि, वही है पुरस्कारम देहि, पुरस्कार दो। ठीक, आगे 13 नंबर है कि गांव के दोनों ओर वृक्ष है, गांव के दोनों ओर वृक्ष है, ई वाला। तो आपका इसका संस्कृत होगा कि ग्रामस्यः उभयतः, उभयतः माने होता है दोनों ओर, उभयतः मतलब दोनों ओर। ग्रामस्यः उभयतः वृक्षाः सन्ति, ग्रामस्य उभयस्यः क्या वृक्षाः सन्ति हो गया। इसके आगे हम देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि आगे 14 नंबर कह रहा है कि परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती, परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती। तो इसका अनुवाद हो जाएगा कि परिश्रम बिना विद्या न भवती परिश्रम बिना विद्या न भवती, आसान है। उसके बाद है 15 नंबर की भारतवर्ष देवों की भूमि है। इसका आपका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा कि भारतवर्ष देवानाम भूमि ही अस्ति, भारतवर्ष देवानाम भूमि अस्ति। उसके बाद है कि बिहार की राजधानी पटना है, तो इसका अनुवाद हो जाएगा बिहारेशय राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति। बिहार की यहाँ षष्ठी विभक्ति है, इसीलिए रामा रममा रमीना रमाया रमाता रमस्य, तो बिहारस्य राजधानी पटना को कहा जाता है पाटलिपुत्र, अस्ति मने है, इसलिए कि बिहार की राजधानी पटना है तो बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति हो गया। उसके बाद है 17 नंबर, देखिए आप सब 17 नंबर कि नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। तो नदीषु, ये 7वीं विभक्ति है, नदियों में, नदीषु, नदीषु गंगा, नदीषु गंगा पवित्रामा अस्ति, नदियों में गंगा सबसे पवित्र है, नदीषु गंगा पवित्रामा पवित्रतमा अस्ति हो गया। उसके बाद है कि जल में मछली तैरती है, जल में मछली तैरती है, तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा कि जले मीना तरंती, जले मीना तरंती। आगे है कि राम के साथ लक्ष्मण भी वन गए, राम के साथ रमेन सह लक्ष्मणः अपि मने भी, अपि वनम गतवान या अगस्त, या तो आप खाली गतवान लगाइए ना तो खाली अगस्त लगाइए, दोनों में एक को कौन लगा दीजिए कि राम के साथ लक्ष्मण भी वन गए। तो रमेन स लक्ष्मणः अपि वनम गतवान, चाहे रामेन स लक्ष्मणः अपि वनम आगच्छतः। उसके बाद है 20 नंबर, 20 नंबर आप सबके सामने अनुवाद है कि 4 भाइयों में राम सबसे बड़े थे। तो चतुर्युः भ्रातृषु रामः ज्येष्ठ आसीत्, चतुर्युः भ्रातृषु रामः ज्येष्ठ आसीत्, ये 4 भाइयों में राम सबसे बड़े थे। उसके बाद है कि 21 नंबर हिमालय से गंगा निकलती है, हिमलयात गंगा निसरति, हिमलयात गंगा निसरति। आगे है गंगा हिमालय से निकलती है, यह हिमालय से गंगा निकलती है, यह गंगा हिमालय से निकलती है। तो गंगा हिमलयात निक्षति, गंगा हिमलयात निक्षति या निसरती, दोनों में एक ही भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, ठीक है। आगे है ये संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। तो संस्कृत भाषा सर्वासां भाषाणां जननी वर्तते, संस्कृत भाषा सर्वासां भाषाणां जननी वर्तते हो गया। आगे तालाब के चारों ओर वृक्ष है, तडागशयः परितः मने चारों ओर होता है, तडागशयः परितः वृक्षाः सन्ति। आगे है राजा निर्धनों को, राजा मतलब गरीबों को वस्त्र देता है, नृपः निर्धनेभ्यः वस्त्राणि यक्षति। आपका अनुवाद यहाँ समाप्त हुआ, ठीक है। मात्र 25 अनुवाद आप सबको यहाँ याद कर लेना है, देख लेना है, ठीक। इसी में से आपको एग्ज़ाम में आएंगे और 6 में 6 आपका अंक हो जाएगा, बस इसको रट लेना है। और भी है कुछ जो बाकी रह गया है, नेक्स्ट एपिसोड में लेकर आएंगे। जब तक आप इसको लिख लीजिए या याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले पाठ में। जय हिंद, जय भारत।